नमस्कार साथियों, जोमाक्सा चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मैं आपको आसानी से प्रश्न उत्तर फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करूंगा और आपको आसानी से समझ में आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपने रियल लाइफ में ये चैलेंजेस जरूर फेस किए होंगे। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, भारत का हर एक नागरिक, हर व्यक्ति क्या है, बैंक में जाता है बैंकिंग सुविधा को लेने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हो गए, मैं हो गए, कभी ना कभी बैंक में धन जमा करने या धन निकालने के लिए गए होंगे। तो जब भी अपन जाते हैं तो अपन को बड़ी लाइन में लगना पड़ता है, थोड़ा टाइम भी लगता है। तो इस तरीके से आपके और मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न आता है कि क्या यह सुविधा आज के दौर में, जब तकनीक इतनी विकसित कर गई है, एआई की बात हो रही है, रोबोटिक्स की बात हो रही है, तो क्या घर बैठे नहीं बैंकिंग सुविधा अपन को प्राप्त हो सकती है? या आपने कभी ये प्रश्न आपके मन में उठा होगा कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, अपन को हर व्यक्ति को बैंक के साथ जोड़ना है और दूर दराज के क्षेत्र जहां बैंक नहीं खोले जा सकते, वहां बैंकिंग सुविधा तकनीक के माध्यम से कैसे पहुंचाई जाएगी? तो इस संपूर्ण प्रश्न का उत्तर आपने कभी ना कभी खोजने की कोशिश की होगी। आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन सुना होगा, आपने फिनटेक सुना होगा, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में दी जाएगी। आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार क्या करती है, बैंकिंग सुविधा दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने के लिए, हर व्यक्ति को बैंक से जोड़ने के लिए क्या करते हैं, नए नए इनिशिएटिव लेते हैं। इसी तरीके का एक इनिशिएटिव है। बजट 2022-23 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि भारत जो है अपनी 75वें इंडिपेंडेंस पे 75 यूनिट खोलेंगे अपन, डिजिटल बैंकिंग यूनिट, जो देश को समर्पित की जाएगी अपन के 75वें इंडिपेंडेंट डे को कोमेमोरेट करने के लिए। तो बजट में ये बात हुई थी, ये चीज कही गई थी। यहाँ आप सामने देख सकते हैं, इन रिसेंट ईयर डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स एंड फिनटेक इनोवेशन हैव ग्रोन एट अ रैपिड पेस इन द कंट्री। अब देखिए, यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग की बात हुई, तो डिजिटल बैंकिंग मतलब क्या होता है? जैसे आप मोबाइल के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी नेट बैंकिंग चलाते हैं, उससे पैसों का लेन देन करते हैं, तो वो डिजिटल बैंकिंग हो जाता है। आप कभी कभी फोन पे के माध्यम से पेमेंट कर देते, तो वो डिजिटल पेमेंट हो जाता है। और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? तो इस शब्द को आप तोड़ के देखेंगे तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, तो टेक्निक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फॉर एग्जांपल कोई भी नई तकनीक के माध्यम से फाइनेंस का लेन देन करना या फाइनेंस की सुविधाओं का लाभ उठाना फाइनटेक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फोन पे चलाते हैं, भीम यूपीआई चलाते हैं, ये सब फिनटेक के अंतर्गत आते हैं। और आप देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अपनी भारत सरकार क्या कर रही है, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे रही है। क्यों बढ़ावा दे रही है? ताकि अपन डिजिटल बैंकिंग को भारत के हर कोने तक पहुंचा सके और कंज्यूमर फ्रेंडली मैनर में हर व्यक्ति को क्या करे, बैंकिंग सुविधाएं दे सके। इससे क्या होगा, हर व्यक्ति का यदि बैंक में अकाउंट होगा, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल जब अपन को डीबीटी करना है, डिजिटल बेनिफिट ट्रांसफर, तो अपन डायरेक्ट उसके अकाउंट में कर सकेंगे। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा, भ्रष्टाचार में रोक लगेगी। तो इस तरीके से बहुत सारी सुविधाएं क्या है, डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि देखिए, बजट में ये कहा गया था अपन 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोलेंगे 75वें इंडिपेंडेंस डे में कोमेमोरेट करने के लिए, अपने जो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है उसको। तो क्या हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उसी का इनॉग्रेशन किया है। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोली है, जिनमें से दो जो है, 75 में से जो दो है वो जम्मू कश्मीर में खोली गई है और हाल ही में इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, वहां पर उनका स्टेटमेंट देख सकते हैं कि ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा डिजिटल बैंकिंग क्या होती है। तो ये क्या करेंगी, डिजिटल बैंकिंग यूनिट, जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब जैसे बताया, भारत के हर कोने के हर व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना, उसको फाइनेंशियल फैसिलिटी देना, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। अब हर व्यक्ति को अपन इससे जोड़ देंगे और उनको क्या करेंगे, अच्छी मतलब इंप्रूव बैंकिंग एक्सपीरियंस दिया जाएगा हर सिटीजन को। वो आसानी से अपना अकाउंट बना पाएगा, डिजिटल बैंकिंग नेट बैंकिंग खोल पाएगा, उसमें प्रोडक्ट का लेन देन कर पाएगा, धन का आदान प्रदान कर पाएगा। इस तरीके की जितनी भी सुविधा आप बैंकिंग उठाते हैं नेट बैंकिंग से, वो सारी आसानी से प्रदान की जाएगी। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मोदी जी ने क्या कहा, उन्होंने ये भी कहा कि जो फिनटेक है, जैसा मैंने आपको बताया, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, उसने क्रांति ला दी है भारत में। फाइनेंशियल इंक्लूजन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, इतना मतलब भारत की अचीवमेंट है। अपन सबको क्या करना चाहिए, इसको कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाना चाहिए। कि वर्ल्ड बैंक तक ने लॉडेड किया इंडिया का एफर्ट। उनने बोला है कि भारत ने जिस तरीके से फिनटेक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया, डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। और उसने ये भी बोला, वर्ल्ड बैंक ने, कि इंडिया हैज बिकम अ लीडर इन एंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी थ्रू डिजिटाइजेशन। तो अपन ने फिनटेक के माध्यम से बहुत सारी चीजों को आसान कर दिया। जैसे आप देखते हैं, यदि गरीब व्यक्ति का अकाउंट खुल जाता है, तो जितनी भी योजनाओं का लाभ है उसको डायरेक्ट उसके अकाउंट में मिल जाता है, बीच से पैसे होके नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी नहीं होता, उसको समय पे पैसे भी मिल जाते हैं और इस तरीके से जो योजना है उसका जो उद्देश्य होता है वो भी पूर्ण हो जाता है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या होता है। तो देखिए, एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंक होता है आपका, कोई भी बैंक में अकाउंट होगा, आप वहां जाते हैं, वहां उनका पूरा ऑफिस होता है, पूरा उनका क्या होता है, ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, यूनिट होती है। उसी तरीके से डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड फिक्स पॉइंट बिजनेस यूनिट्स होते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, है ना, आप प्रिंटिंग पासबुक को प्रिंट करा सकते हैं, फंड्स को ट्रांसफर, जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटीज है वो डिजिटल बैंकिंग
बैंकिंग में आपके डिजिटल तरीके से हो पाएगी, घर बैठे हो पाएगी, मोबाइल लैपटॉप आदि के माध्यम से हो पाएगी। तो इस तरीके की डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोली जा रही है जो आपको डिजिटल सुविधाएं प्रदान करेंगी। 11 banks in the public sector, 12 in the private sector and one small finance bank are participating in the endeavor। तो इस गतिविधियों में इतने सारे बैंक जो है इन्वॉल्व है जो आपको डिजिटल बैंकिंग प्रदान कर रहे हैं। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा कि अपन को हर व्यक्ति तक क्या करना है, हर कोने तक क्या पहुंचाना है, बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना है। इसके लिए हर जगह बैंक तो नहीं खोले जा सकते, तो उसको डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सबको फाइनेंशियल रूप से इंक्लूड किया जा सके, सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके। और इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और अभी हाल ही में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोली गई और मैंने आपको बताया डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या होती है। तो इस तरीके से आज का टॉपिक समाप्त होता है। आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो हमारी डिटेल है। और आपको यदि टॉपिक पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जागरूकता बढ़ाने का कार्य होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।